हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख सरदार नगर फातिमा शेख के जन्मदिन के अवसर पर कुछ दो शब्द संबोधन करेंगे। प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, इतिहास की एक ऐसी चीज आज आपके सामने है जिनको इस देश के अंदर बहुत सारे लोग जो कथा के माध्यम से आचार्य बनकर प्रवचन सुनाते हैं वो नहीं बताएंगे, और जो लोग हिंदू और मुसलमान करते हैं इस देश के अंदर और आप लोगों के हाथ से कलम छीन लेते हैं वो भी नहीं बताएंगे। इसलिए मैं संकल्पित हूँ इतिहास की उन चीज़ों को जिन्हें लोग दफन कर रहे हैं, दबा रहे हैं, सामने नहीं आने दे रहे हैं और देश में नफरत फैला रहे हैं, उन चीज़ों को आज अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच रखूंगा और इन्हें फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जी के मिशन को, संकल्पों को, जो उनकी कल्पनाएं थी उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने बच्चों को, बेटियों को प्रेरित करूंगा। अब आप लोगों से बताना चाहता हूं कि आज से 200 साल पहले की ये बात है। हालांकि हजारों वर्ष पहले से हमारे देश के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था कि इस देश के बेटियों को तो दूर, इस देश के मूल निवासी कमेरा समाज जो है, यहाँ का पिछड़ा दलित आज कहा जाता है, और सवर्ण बेटियों को भी, हमारे सम्मानित ब्राह्मण लोगों की बेटियों को भी स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस समय आज से 200 साल लगभग पहले 9 जनवरी 1831 में फातिमा शेख जी का जन्म हुआ और फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले ये दोनों लोग मिलकर के शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बढ़ाया और शिक्षा की ज्योति जलाने का संकल्प ले लिया। आप लोगों के सामने है सावित्रीबाई फुले, ये तस्वीर मैं रखा हूँ, ये देख लीजिए। ये दोनों लोग राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले जब इस देश के पिछड़ी जात और इन बेटियों को, जब लोग कहते थे कि ये धर्मादेश है, बेटियां स्कूल नहीं जाएंगी, जिस समय और उनके माता पिता को यातना दी जा रही थी, उनके माता पिता के खिलाफ सामाजिक स्तर की घटिया किस्म की कार्रवाई की जाती थी, जो लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेज दिया करते थे, तो निश्चित रूप से उस समय जब धारा विपरीत दिशा में चल रही थी, उस समय सावित्रीबाई फुले ने पहली महिला शिक्षक, आज से 200 साल पहले हमारी इन बेटियों के हाथ में कलम पकड़ाया और स्कूल खोल करके इनको पढ़ाना आरंभ किया। कुछ लोगों को ये बात भारतवर्ष में अच्छी नहीं लगी। जो लोग ये कहते थे कि धर्मादेश है कि बेटी शिक्षा नहीं लेगी, उस समय फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले जी ने कहा कि नहीं, हमें किसी धर्मादेश से मतलब नहीं है, हम सिर्फ ये जानते हैं कि हमारी बेटियां भी पढ़ेंगी, लिखेंगी और आगे बढ़ेंगी, इन्हें घर में कैद करके नहीं रखा जा सकता, ये भी पढ़ेंगी, मैं इनके हाथ में कलम थमाऊंगी। और जब सावित्रीबाई फुले जी स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए, जो स्कूल उन्होंने खोला था, जिस स्कूल में वो जाती थी पढ़ाने के लिए, उस स्कूल में रास्ते में जाते समय जानते हैं कौन लोग इनके ऊपर गोबर फेंकते थे? आप लोगों को पता है कि कौन इनके ऊपर कंकड़ और पत्थर मारते थे? आप लोग जानते हैं कि कौन इनके ऊपर आदमी का पिट फेंक दिया करता था? ये 2 साड़ी लेकर जाती थी ज्योतिबाबाई फुले, सावित्रीबाई फुले 2 साड़ी लेकर के जाती थी। एक साड़ी रास्ते में लोग जो आप लोगों के शिक्षा के विरोधी थे,
वो लोग मट्टी गोबर फेंक करके, कंकड़ पत्थर फेंक करके उनको अपमानित करते थे और साड़ी खराब हो जाती थी। तो वो जा करके स्कूल में, बेटियों ध्यान से सुनो, स्कूल में जाती थी तो जिस साड़ी पर गोबर मट्टी लग जाती थी उसे खोल कर रख देती थी और जो साड़ी घर से दूसरी लेकर जाती थी वो पहन करके पढ़ाती थी। और फिर आते समय जब वो जान जाती थी कि जाते समय भी मेरे ऊपर गोबर मट्टी फेंका जाएगा, तो वो खराब हुई साड़ी को फिर पहन लेती थी। और यहाँ तक ही नहीं, उनके परिवार में इस देश के कट्टरपंथी लोग जो आज कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो 200 साल पहले तुम लोगों को और तुम्हारे पुरखों को स्कूल जाने से रोक रहे थे, मना कर रहे थे कि तुम लोगों को शिक्षित नहीं होना है। अगर तुम लोग शिक्षा ले लोगे, जागरूक हो जाओगे तो सामने खड़े हो जाओगे, कलम लेकर हम लोगों के बराबर खड़े होना शुरू कर दोगे। इसलिए जो लोग आज तुम्हें हिंदू बनाने की बात करते हैं वही लोग कल तुम्हें स्कूल नहीं जाने दे रहे थे, कह रहे थे कि ये धर्मादेश है, बेटी तो स्कूल जा ही नहीं सकती, ये अभिशाप है, ये नहीं पढ़ सकती। नहीं, बेटियों को न कपड़ा पहनने का अधिकार था, बेटियों को न कलम चलाने का अधिकार था, बेटियों को न समाज में चलने का अधिकार था। सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाना शुरू की तो उनके साथ मुसलमान महिला फातिमा शेख उनके विद्यालय में उनके साथ पढ़ाती थी। और पढ़ाती ही नहीं थी, सावित्रीबाई फूले जी को दर्जनों विद्यालय खोलने के लिए उन्होंने जमीन दान दिया। जमीन क्या किया? दान दिया कि हम जमीन बिना पैसे की दान देते हैं, लेकिन सावित्री बहन आप स्कूल खोलो, हम आपके साथ हैं। जब ये लोग विरोध बहुत ज़्यादा कर दिए और घर में जाकर के कहने लगे कि ऐ ज्योतिबा फूले जी, आप अपनी पत्नी को रोको, वो इस देश के अछूत लोगों को, शूद्र लोगों को पढ़ाना बंद करे, ये धर्मादेश का उल्लंघन कर रही है, इसका दंड उसे दिया जाएगा। और यदि वो नहीं मानेगी तो न जाने कितनी कितनी भद्दी बातें मैं कैमरे के सामने नहीं कर पा रहा हूँ कि उन लोगों ने और क्या कहा था, तुम्हारी बेटी की इज्जत लूट ली, तुम्हारे पत्नी की इज्जत लूट ली जाएगी। ज्योतिबा फूले जी ने कहा कि हम लोग बलिदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बेटियों के हाथ में कलम थमाएंगे, बच्चों के हाथ में कलम थमाएंगे। जिन बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है उन्हें हम पढ़ाएंगे। और इन्हीं लोगों के उस मिशन का परिणाम रहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा वृक्ष एक हिंदुस्तान में खड़ा हुआ, जिस वृक्ष के नीचे आज लाखों और करोड़ों लोग दुनिया के अंदर, भारत के ही अंदर नहीं, सारे विश्व के अंदर लाभान्वित हो रहे हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि इस देश का मूल निवासी कलेक्टर बन रहा है, AIS बन रहा है, PCS बन रहा है। जब हम बैलगाड़ी पर नहीं बैठ पा रहे थे उस समय अब जहाज पर बैठते हैं, किसी की ताकत नहीं है कि हमारा बाँह पकड़कर जहाज से नीचे उतार दें। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। और पहल फातिमा से पहली भारत की मुस्लिम शिक्षिका, भारतवर्ष की पहली मुस्लिम, बहनों सुनो, भारतवर्ष की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख जी हैं। और जब जो लोग कहते थे कि तुम पढ़ाने मत जाओ, उनका जुर्म जब काफ़ी बढ़ गया तो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, इन दोनों लोगों को घर छोड़ना पड़ा। इनके परिवार के लोग अपने घर से बाहर किए। उस समय यही मुसलमान बेटी, यही मुसलमान बेटी अपने घरों में इन लोगों को शरण दिया, अपने घरों में इन लोगों को शरण दिया, रहने की जगह दी और सारी सुविधाएं दिया। और तभी से इस देश की हमारे पिछड़े दलित मूल निवासी लोगों की बेटियां पढ़ना आरंभ की हैं। आज उन्हीं का जन्मदिन है और देश मनाता नहीं है। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, एक सवाल है मेरा, उन लोगों से ये सवाल है जो RSS जनसंघ और हिंदू महासभा का 100वां वर्ष मनाए हैं, अभी शताब्दी समारोह मनाया गया है। अगर फातिमा शेख ने स्कूल बनाने के लिए अपनी जमीन दान किया, सावित्रीबाई फूले को, ज्योतिबा फूले जी को जमीन दिया, तो हिंदूवादी संगठन RSS, हिंदू महासभा
जनसंघ से 100 वर्ष की शताब्दी समारोह मना रहे हो, तो जरा एक नाम बता दो कि तुम लोगों में से किसने अपने घर की जमीन दान दिया या पिछड़े और दलितों की बेटे और बेटियों को पढ़ने का इंतजाम किया। कोई एक नाम बता दो। एक नाम भी वो नहीं बता सकते हैं। और आज उनकी सरकार बन गई है तो हमारे देश के जिन लोगों को पढ़ने की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कर दी है, भारत का संविधान लिख दिया है, शिक्षा अनिवार्य बना दिया है, हमारे देश के बच्चों के पढ़ने के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की सरकारी स्कूलों में, सरकारी यूनिवर्सिटियों में। एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई भाजपा के राज में, एक भी विज्ञान और टेक्नोलॉजी का केंद्र नहीं बनाया गया। ये लोग वहाँ वो चीज बनाते हैं, ये लोग वो चीज बनाते हैं, सुन लो ध्यान से, ये लोग वो चीज बनाते हैं जहां से 5 पास लोग बाबा बन जाते हैं। 5 पास लोग बाबा बन जाएंगे, 8 पास लोग पुजारी बन जाएंगे और उनको ज्ञान पीठ दे दिया जाता है। 8 पास करने वाले आदमी को ज्ञान पीठ की उपाधि दे दी जाती है। ज्ञान पीठ वाह, और वो ज्ञान पीठ प्राप्त करने वाला जिसको अपने सामने स्वयं नहीं दिखता है, वो आदमी ये कहने लगता है कि ये देश हमारे हिसाब से चलेगा, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो 90% हिंदुओं के हाथ से कलम क्यों छीनने की कोशिश कर रहे हो? इस देश के वंचित, पिछड़े और दलित लोगों के बच्चों को संविधान से अधिकार क्यों छीन रहे हो? भारत के संविधान पर हाथ लगाने की कोशिश करने वालों, ध्यान से सुन लो, कान खोल करके सुन लो। हम हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, अहिर, गणेरी, ब्राह्मण, केवट, कुर्मी, बढ़ई, बेलदार, चमार, डोम, धोम, धोबी, पासी के नाम पर बटने वाले नहीं हैं। हम एक हैं और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाएंगे और कलम चलाएंगे। और आने वाले दिनों में हमारे बेटे भी बेटियां अधिकारी बनेंगे, पायलट बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, नेता बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर सावित्रीबाई फूले का मिशन न रहा होता, फातिमा शेख का मिशन न रहा होता, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी जी भी भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन पाई होती। इसलिए कि ये कट्टरपंथी आरएसएस और जनसंघ के लोग इस देश में धर्मादेश चलाने वाले हैं। वो एक ऐसा संविधान लाने वाले हैं, वो एक ऐसा विधान बनाने वाले हैं जिसमें फिर से आप लोगों के हाथ से कलम छीन ली जाएगी। और वो व्यवस्था हो रहा है, परंतु आप लोग नहीं देख पा रहे हो। नहीं देख पा रहे हो तो हल्का सा प्रकाश डाल दे रहा हूँ। भाजपा की सरकारों में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ये कलम छीनने की ही तो व्यवस्था है। इस देश के अंदर सारे सरकारी शिक्षण संस्थानों को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है, तो ये आपके हाथों से शिक्षा छीनने की तो व्यवस्था है। और अमेरिका को आमंत्रित किया जा रहा है कि तुम आओ भारतवर्ष में यूनिवर्सिटी खोलो, और जो यूनिवर्सिटी अमेरिका खोलेगा, ऑस्ट्रेलिया खोलेगा, उसका वार्षिक खर्च 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर होगा। बताओ इसमें से हमारा कौन बेटा पढ़ पाएगा, कौन सी बेटियां पढ़ पाएंगी? सरकारी स्कूल को भाजपा की सरकार बेच रही है और तुम लोगों को नशेली, गजेली, भंगेली और शराबी बनाने के लिए शराब और बियर की दुकानें बढ़ाई जा रही हैं। इस साजिश को समझ लो कि आपको नशा युक्त और शिक्षा मुक्त हिंदुस्तान में रहने का व्यवस्था भाजपा के लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शराब युक्त, नशा युक्त और शिक्षा मुक्त, यानी शिक्षा मुफ्त मत समझ लेना, मुफ्त नहीं, मुक्त, यानी आपको शिक्षा से मुक्त कर दिया जाएगा। आपको अनपढ़ बनाने की कोशिश हो रही है। इसलिए मैं आज फातिमा शेख, जिन्होंने 200 साल पहले शिक्षा की क्रांति ज्योति जला दिया था, आज फातिमा शेख को, माता फातिमा शेख को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी को नमन करता हूँ, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जी को नमन करता हूँ। और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इतिहास पढ़ोगे, आडंबरवादी किताब नहीं पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है और स्कूल जाना है, और स्कूल जाने के बाद उच्च शिक्षा तक जाना है। अपने अपने घर से शराब पीने वालों को कहना है
कि शराब मत पीजिए, हमें शिक्षा का शराब पिलाइए। हमें नशेड़ी ही बनाना है बाबूजी, हमें नशेड़ी ही बनाना है पिताजी, तो हमको शिक्षा का नशेड़ी बना दीजिए। हमें कापी किताब कलम दीजिए ताकि हम विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ें, तब देश बनेगा एडवांस देश। विकसित देश बनाने के लिए, विकसित देश बनाने के लिए 5 पास साधु की जरूरत नहीं है। ऐसे विश्वविद्यालय विज्ञान टेक्नोलॉजी, ऐसे कॉलेजों की जरूरत है जिसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक तैयार हो ताकि चाइना हमारी सरहदों पर देख न पाए। ऐसे लोगों की जरूरत है। हमें उस वैज्ञानिक की जरूरत है, डॉक्टर भाभा, जिन्होंने भारत का पहला परमाणु परीक्षण देश के अंदर इंदिरा गांधी जी के जमाने में कर दिया था। हमें भाभा बनाना है, हमें कलाम बनाना है, हमें वैज्ञानिक बनाना है। हमें मंदिर का साधु और पुजारी नहीं बनाना है। मंदिर का साधु और पुजारी मंदिर तक रहे, राष्ट्र में हस्तक्षेप न करे, हमें दिशा न दिखाए। वो अपने मंदिर और मस्जिद के अंदर मौलाना हो तो मस्जिद में रहें, और पुजारी हो तो मंदिर तक रहें। मौलाना और पुजारी दोनों लोग मिलकर देश को कमजोर ना करें। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक हैं और एक मिलकर के भारतवर्ष की एकता और अखंडता को मजबूत करेंगे। पुनः आज मैं फातिमा शेख जी को, राष्ट्रमाता फातिमा शेख, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को नमन करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें। संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, राष्ट्रमाता फातिमा शेख अमर रहें। राष्ट्रमाता फातिमा शेख अमर रहें। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले अमर रहें। इंकलाब जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।